बिहार में जो मतदाता सूची को लेकर के वहां एक तरह से बवाल मचा है, उस मामले का आखिर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या ये लोगों की बेचैनी कम करने वाला है या फिर कुछ ऐसे मामला अभी है कि लोगों की बेचैनी कम नहीं होने वाली है? बहुत सारे सवाल हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है, यह आप जरूर जानना चाहते होंगे। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण यानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और जितने भी अर्जी गुजार थे यानी जो याचिकाकर्ता थे, उनके वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यह आज की सुनवाई का एक अहम बिंदु है, एक खास जो है ये पॉइंट है, वो ये है कि रिवीजन वाले मामले को लेकर के आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इस मुहिम के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह इंस्ट्रक्शन दिया है, हिदायत दी है कि वो पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। जी हां, ये डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है कि ऐसा करे ही और ऐसा होना ही चाहिए, बल्कि विचार करे। साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल करे। 3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। यानी कि क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट से क्या उन लोगों को जिनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा, तो क्या उनको इंसाफ मिला? अभी इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। यानी 28 जुलाई से पहले आप इस बारे में कुछ भी हां ना सोच समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अभी और सुने आप आगे कि क्या बात है। इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेजों में शामिल करने की हिदायत तो दी है कि चुनाव आयोग इस पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर मांगा है जवाब, और वो मुद्दे क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत के सामने जो अर्जी है, जो मुद्दा है, वो लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। अर्जी गुजार यानी पिटिशनर न सिर्फ चुनाव आयोग के मतदान कराने के हक को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि इसकी प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं। इन 3 मुद्दों पर जवाब देने की जरूरत है। चलिए पहले आपको अब यह बता देते हैं कि कितनी और किन किन लोगों ने या किन किन दलों ने अर्जी दायर की थी, यानी चुनाव कोर्ट में अपनी तरफ से पिटिशन दायर किया था, याचिका लगाई थी। बिहार में चुनाव से पहले SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने के चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में विपक्षी दल जितने भी हैं, उनमें से कांग्रेस, NCP शरद पवार वाली, जो महाराष्ट्र के शरद पवार जो नेता NCP, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिन के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं, कई नई पिटिशंस शीर्ष अदालत में दायर की गई। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा और साथ ही जो बंगाल की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की अलग अलग पिटिशंस के अलावा कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, शरद पवार NCP गुट से सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से D राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है उससे अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी पुनरीक्षण जो है, इसको बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया। यानी सुनवाई के दौरान आज यह सवाल पूछा गया कि आखिर SIR को चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप इस प्रोसेस को नवंबर के महीने में ही होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे उससे चुनाव आयोग थोड़ा सा वो मतलब एक तरह से बचाव की मुद्रा में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब जरा सोचिए, जिस आधार कार्ड के लिए हम और आप इतना परेशान होते हैं, कई बार आधार कार्ड नहीं है तो ये नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं है तो वो नहीं होगा, कुछ दूसरे प्रमाण पत्रों की को बनवाने या करेक्शन जरूरत पड़ती है तो आधार कार्ड देना पड़ता है। यानी आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां कहां है उससे आप बेहतर समझते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का क्या कहना है? चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस मामले पर यानी इस बात पर जब चुनाव आयोग ने यह कहा, उसके वकील ने यह कहा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? यह तो गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह पहले करना चाहिए था। इसमें बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परेशानी पुनरीक्षण प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि दिक्कत इसके लिए चुने गए समय से है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने सवाल जवाब के दौरान, अपनी टिप्पणियों के दौरान इस बात को महसूस किया है कि बहुत कम समय है और इतने कम समय में सामने चुनाव है बिहार का, तो ये चुनाव से इसको जोड़ने की जरूरत क्या थी, और क्या अगर इतने कम समय में ये होगा तो क्या वो ठीक ढंग से हो पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में भी हैं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इस गहन प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है ताकि गैर नागरिक मतदाता सूची बना रहे हैं, लेकिन यह इस चुनाव से पहले होना चाहिए। न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि एक बार मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए और अधिसूचित कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव हो तो कोई भी अदालत उसमें हाथ नहीं डालेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि 28 जुलाई को जो होना है, समाज जो होगी, उस पर क्या कुछ सामने आता है। चूंकि चुनाव आयोग का अपना इसमें रुख है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जवाब देगा। 21 जुलाई तक का समय है कि चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है और उसके बाद फिर जो जितने भी अर्जी गुजार हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनको भी अपनी तरफ से जवाब 28 जुलाई से पहले दे देना है। तो 28 जुलाई का इंतजार कीजिए कि 28 जुलाई को जब इस बारे में फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्या देता है, किस तरह से देता है। क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश है कि 21 जुलाई तक ये सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल पूछे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जिस बारे में चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, वो जब जमा हो जाएगा, उस पर जो पिटिशनर्स हैं उनके जवाब भी जमा हो जाएंगे। फिर 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और जब 28 जुलाई को सुनवाई होगी तब शायद आपके मन में जितने भी सवाल हैं इसको लेकर, उसका जवाब पूरा का पूरा शायद मिल जाएगा। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि 28 को ही बिल्कुल अंतिम फैसला हो जाए। हो सकता है कुछ बाद फिर से आगे डेट मिले या आगे मामला चले, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आज की टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर पूछ लिया कि, और ये निर्देश भी दिया है, सुझाव के तौर पर निर्देश दिया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इनको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए। जाहिर है जब यह शामिल अगर चुनाव आयोग कर लेता है, चुनाव आयोग इसको शामिल करता है कि नहीं करता है तो उसको जवाब देना है। अगर ये चुनाव आयोग इन तीनों को शामिल कर लेता है या तीन में से किसी दो को शामिल करता है या एक को शामिल करता है या किसी को भी शामिल नहीं करता है, तो वो क्या जवाब देगा कि क्यों नहीं शामिल करना चाहता, उसके क्या नुकसान या फायदे हैं। क्योंकि अगर हमारे आपके पास, तमाम लोगों के पास, या यूं कह लें कि ज्यादातर लोगों के पास अगर कोई एक ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जो सबके पास कॉमन है, वो है आधार कार्ड। और आधार कार्ड के जरिए ही अब तक तमाम चीजें होती आई हैं, क्योंकि इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन बताया गया था। इसमें आपकी आंखों की पुतलियां तक जो है वो ली गई हैं, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को, जो निर्देशित सुझाव है, उसे चुनाव आयोग क्या मान लेता है या कोई इस पर अपनी तरह से कोई वो जवाब देता है या इसके जवाब में कुछ तर्क देता है, ये सब कुछ। और अगर वो तर्क देता है तो उस पर जो जितने याचिका करते हैं उनका जवाब क्या होता है, उनका तर्क क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।